जी ख़वातीन और हज़रात, आपने नात मकबूल रसूल सुनी और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब हमारा अगला सेगमेंट होता है घरेलू टोटके। और घरेलू टोटके में आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारे पास घर में मौजूद चीज़ें होती हैं हम उनको बवक्त ज़रूरत कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी के साथ जो है ये घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किचन में जब आप खाना बना रहे होते हैं तो खुशबू जो है वो सारे घर में फैल जाती है, बल्कि घर में नहीं फैल जाती, आपके कपड़ों से भी आती है। और जो क्योंकि यहाँ पर घर बहुत जो है वो छोटे होते हैं और जो हमारा वो जो एरिया होता है जिसमें हमने अपने जो कोट या जैकेट्स जो है वो हैंग की होती हैं उनमें से भी स्मेल आने लगती है और वो बड़ी जो है नागवार गुजरती है। मेरा ख्याल है कि हम जो एशियन जिस तरह से भून भून कर खाने पकाते हैं उसकी वजह से हम मशहूर भी हैं इस मामले में कि करी की जो है हमारी जैकेट्स या कोट्स में से जो है स्मेल आती है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये तो एक तो ये है कि उस दरवाज़ा बंद कर लीजिए किचन का, ताकि बाहर तक जो है वो स्मेल ना जाए। दूसरी बात ये है कि किचन में जब खाना बना रहे हो आप तो एक प्याली में सिरका डाल लें और चूल्हे के पास रखते हैं। चूल्हे के पास रखने से जो प्याली आपने रखी है सिरके की, उसकी वजह से जो सारी जो स्मेल है खाने की, भूनने की, प्याज की, मसाले की, वो सब जो है वो नहीं फैलेगी और इस तरह से आपके कपड़ों में से भी नहीं आएगी और किचन से भी बाहर नहीं निकलने पाएगी। जब कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि चावल आप बना लेते हैं, ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं, तो वो अगले दिन इस्तेमाल करने के लिए जब आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। वो बासी चावल जो होते हैं उनको ताज़ा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसी चावलों को दोबारा आप पानी में उबाल लें और पानी निकाल दें और उसके बाद उसको दम पर रख दें। इस तरह से ये फ़ायदा होगा कि आपके वो जो चावल हैं वो दोबारा फ्रेश लगेंगे और खाने में भी उनकी ताज़गी महसूस होगी। लीमू का जब आप रस निकाल रहे हैं, लीमू का रस मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जो ब्यूटी टिप्स मैं आपको बताती हूँ उसमें भी हम लीमू को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लीमू से आप ज़्यादा से ज़्यादा रस निकाल सकते हैं। इसका ये टोटका ये है कि लीमू को 1 से 2 मिनट तक नीम गर्म पानी में भिगो दें और फिर इसका रस निकालें। आप देखेंगे कि लीमू का जो रस है वो दोगुना हो चुका है। असल में लीमू का रस तो उतना ही होगा, लेकिन जब आप निकाल ज़्यादा पाएंगे उसमें से। और जब हम जो सॉल्ट एंड पेपर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कंटेनर से, जिसको हम नमकदानी कहते हैं उर्दू में, वो उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप नमक डालने लगते हैं तो नमक उसकी किनारों पर जम जाता है और उसके जो होल होता है उसके सुराख पर उसका नमक जम जाता है, जिसकी वजह से नमक बाहर नहीं निकलता और मेहमानों के सामने जो खासतौर पर नाश्ते के वक्त जो है वो काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसका आसान तरीका ये है कि आप नमकदानी में जो है नमक के साथ साथ चावल के जो है दाने डाल दें। चावल का जो दाना है वो उस सुराख को बंद होने नहीं देगा और इस तरह से नमक का जो फ्लो है वो चलता रहेगा। तो चाय के पानी को हम समझते हैं कि अगर हम चाय बना रहे हैं और उसको ज़्यादा खुलाया जाए, ज़्यादा उबाला जाए तो चाय जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप चाय के पानी को सिर्फ एक दफ़ा जो उसको उबालें, एक दफ़ा खुलाएं और ज़्यादा देर तक उसको मत जो है उबलने दें और तो आपकी चाय जो है वो ज़्यादा लजीज बनेगी और चाय बदजायका नहीं होगी। आपके घर में जो गुलदान होते हैं, वॉजेस होते हैं, आपकी खिड़कियाँ होती हैं, शीशे होते हैं, उनको जो मिरर हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए, पानी की बोतलें होती हैं या शीशे की कोई भी बोतलें होती हैं, उनको साफ़ करने जो होता है अक्सर उनके ऊपर एक तह जमती जाती है गर्द की, जिसकी वजह से वो धुंधला जाते हैं और उनकी जो बहुत जो है वो बदनुमा मालूम होते हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सिरके और पानी में थोड़ा सा सिरका मिला लीजिए और फिर उसके साथ जो है आप अपनी ये बॉटल्स जो हैं या गुलदान हैं उनको आप उसके साथ साफ़ करें। इसके अलावा आप जो शीशा लगा होता है उसको भी साफ़ कर सकते हैं और घर की जो विंडोज़ होती हैं उनको भी आप सिरके और पानी मिले हुए सिरके के साथ अगर क्लीन करें तो आप देखेंगे कि विंडोज़ जो हैं वो भी चमक उठी हैं। अगर आप जब शूज़ हम पॉलिश करते हैं, ब्लैक शू पॉलिश जो होती है, अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा सिरका मिला दें तो क्या होता है कि वो जो आप जब उस पॉलिश से आप अपने शूज़ साफ़ करेंगे तो शू जो हैं वो ज़्यादा चमकने लगेंगे। सिरके का एक और फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि चूल्हा हम जो इस्तेमाल करते हैं, चूँकि उसके ऊपर मसलसल जो है वो खाना गिरता है, मसाला जात गिरते हैं और वो एवरीडे जो है ख़वातीन को क्लीन करना पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अच्छी तरह जम चुके होते हैं और हमें इसको बहुत सारा स्क्रब करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो चूल्हा जो है वो साफ़ होता है। इसका आसान तरीका ये है कि आप जल्दी से इसको कर सकें कि गर्म कपड़ा सिरके में भिगो दें और सिरके में भिगो कर उसको अच्छी तरह जो है उसके ऊपर रगड़ें, चूल्हे के ऊपर उसकी सफाई करें। बहुत जल्दी जो सारे दाग धब्बे हैं वो उतर जाएंगे। और आलू के छिलके
जो है वो आप देखिए उनका भी फ़ायदा है, आलू के छिलके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आलू काट रही होती हैं तो उसके जो छिलके हैं वो साइड पर रख लें और फिर उन छिलकों से आप शीशा साफ़ करके देखें। आप देखिएगा कि कैसा चमकदार शीशा जो है वो नज़र आने लगा है। अगर च्युइंगम जो है, च्युइंगम अक्सर ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ बच्चों के हाथ च्युइंगम लग जाए और वो खा ले, उसके बाद वो इतनी सी जहमत गवारा नहीं करते कि उसको बिन में जाकर फेंकें। तो बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर खेलने में इतने मसरूफ़ होते हैं, अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो सोचते हैं कि च्युइंगम को हमें यहीं फेंक देना चाहिए, और जबकि बच्चों को नहीं ये सिखाना चाहिए कि च्युइंगम जो है वो हमेशा डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। लेकिन बिलफर्ज अगर च्युइंगम जो है किसी तरह से आपके फर्श पर या कारपेट पर जो है वो चिपक गई है तो आप उसको उतारना तकरीबन नामुमकिन लगता है। लेकिन इसका भी एक तरीका है कि आप बर्फ़ की एक डली जो है वो उसके ऊपर रख दें 15 मिनट तक, उस कपड़े के ऊपर या उस कारपेट के ऊपर या फ्लोर के ऊपर वो बर्फ़ की डली रखिए और फिर बाद में उसको जो है वो आप खुरच कर च्युइंगम को वहाँ से उतार लें, वो आसानी से उतर जाएगी। नेल पॉलिश इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन, तो अक्सर जो है बच्चियां भी शौकीन होती हैं नेल पॉलिश की। तो जब नेल पॉलिश का आप इस्तेमाल करें तो उसको अगर आपके कपड़ों पर उसका दाग लग जाए तो उसको स्पिरिट या एसीटोन से जो है वो साफ़ करें। आप देखेंगे कि फ़ौरन दूर हो गया और कपड़े का रंग भी जो है वो नहीं उतरा। अगर सर दर्द के बारे में कहा जाता है कि अगर आधे सर का दर्द हो रहा हो, कि जो कि बहुत ही माइग्रेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारी जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, जो टेंशन और स्ट्रेस से भरी हुई ज़िंदगी है, उसकी वजह से माइग्रेन और भी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तमाम अक्सर जो ख़वातीन और हज़रात हैं वो उसकी शिकायत करते हैं। तो इसका एक इलाज, इसका टोटका ये है कि आप सर के जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो, इसकी यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपका लेफ़्ट साइड पे सर दर्द हो रहा है, शुरू के ये आधे सर का दर्द है इसलिए आधे सर में हो रहा है, या लेफ्ट पे हो रहा होता है या राइट पे हो रहा होता है। तो अगर लेफ्ट पे हो रहा है तो आप राइट साइड का जो आपका नोस्ट्रिल है, जो नथना है नाक का, उसमें आप शहद की चंद बूंदें डालें। आप देखेंगे कि आपके जो दर्द है, आधे सर का दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। दांत और मसूड़े मजबूत करने के लिए भी सिरके और शहद का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। शहद को सिरके में घोल लें और इसकी कुलियाँ करें सुबह शाम। थोड़ा सा टेस्ट जो है वो ज़ाहिर है बुरा लगता है सिरके का, लेकिन अगर आप इसको आजमा कर देखिए कि दांत भी आपके बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, इसके साथ साथ मसूड़े भी आपके जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। खांसी का इलाज हमारे पास कफ सिरप होते हैं। कफ सिरप के अलावा जो है अगर आप कफ सिरप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते या किसी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही खांसी आपकी, तो इसका है कि नमक और काली मिर्च लेकर हथेली पर रखें, और साबित काली मिर्च आपको चाहिए, नमक पिसा हुआ और साबित काली मिर्च लें और इसको थोड़ा सा यानी कि अपनी उंगली से जो है वो उंगली पर लगाएं और फिर खाएं, यानी चाट लें, एक तरह से अपनी ज़ुबान पर लगाइए और उससे जो है अच्छी तरह से उसको चाट लें। तो 3 दिन तक ये अमल करें। ये टोटका जो है ये आपकी खांसी को दूर करने में बहुत जो है वो सांस का काम आएगा आपके, और आपको जो है वो इससे काफ़ी आराम महसूस होगा। पेट का दर्द जो है, पेट का दर्द तो कोई भी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो वो मुश्किल से ही बर्दाश्त होता है, और उस वक्त आपको लग रहा होता है कि ये दर्द ठीक हो जाना चाहिए, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। तो पेट का दर्द हो रहा हो तो इसके लिए एक टोटका ये है कि आप एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा जो है वो एक सादा पानी के गिलास में जो है वह डाल लें, और इसको बाद सिर्फ एक चुटकी आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और फिर इस पानी को जो है वो आप पी लें। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट का जो दर्द है वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दाल गलने का जो है वो मुहावरा तो हमने बहुत सुना कि दाल नहीं गल रही, लेकिन दाल वाकई स्पेशली जो चने की दाल है वो अक्सर मुश्किल से गलती है, और अगर आप उसको नीम गर्म पानी में पकाएं, यानी कि डालें ही, जो दाल को आप जब डालें तो वो पानी जो है नीम गर्म में भिगोएं उसको, और फिर इसको जब आप उबालने लगें या उसको गलाने लगें तो उसके अंदर आप लकड़ी का जो कफ़कीर है, लकड़ी का जो स्पैचुला है वो इस्तेमाल करें, मेटल का मत कीजिए। इसकी वजह से, लकड़ी के इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो दाल है वो जल्दी गल जाएगी। तो ख़वातीन और हज़रात, ये तो थे आज के कुछ घरेलू टोटके जो मैंने आपको बताए। इसको जब आपको याद आए, जब आपको ज़रूरत आए तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, और अगर आपकी जो इस्तेमाल करने के बाद अगर ये आप इसको आजमूदा टोटकों में शुमार करने लगें तो ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कामयाब हुआ टोटका, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो है वो सही है, इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और बाकी नाज़रीन को ये भी पता चल जाए कि कुछ जो सही नहीं काम आ रहे तो उसके बारे में भी पता चल जाए। तो आज मैंने आपको बताया घरेलू टोटके। आज है बुध का दिन और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम दोबारा
आपके पास आएंगे आलमी जायज़े के साथ, और आलमी जायज़ा जो है वो आपको पता है अली भाई लेकर आते हैं, और खूब जो है जो ख़ासतौर पर हमारे जो भाई हजरात हैं वो तो बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी जो होती है वो मर्दों की ही होती है, और फिर खूब जो गर्मा गर्मी बहस होती है, लेकिन बहुत तफसील के साथ हमें जो है अली भाई जो हैं वो तमाम जो आलमी हालात होते हैं उसके बारे में बताते हैं। फ़िलहाल हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।